हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी क्लास हिंदी व्याकरण में। तो हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, कल उनकी मात्राएं पढ़ी थी। ठीक है, कौन सी मात्रा का यूज़ किस तरीके से किया जाता है व्यंजनों के साथ। आज हम पढ़ेंगे, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। देखिए, कहने के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा। कै पर किसी और व्यंजन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कै की बात हो रही है। कै पर छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का क्या मतलब होता है। दो तरह के की होते हैं। ये चीज़ देखिए किसी एग्ज़ाम में या किसी भी लेवल के, किसी कंपटीशन लेवल में नहीं आती है, लेकिन इस बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, बड़े हैं, तो मोस्टली वो ये जानते हैं, लेकिन जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली 9-10 तक के स्टूडेंट्स भी इस तरह की मिस्टेक करते हैं। बट डोंट माइंड एंड डोंट वरी, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, छोटा की और बड़ा की दोनों में क्या अंतर है। जब कै पर छोटी की मात्रा लगती है, सबसे पहला तो वही है की बोलने में स्वर लंबा नहीं खींचता। की बोलने में स्वर लंबा खींचता है। ये तो छोटी और बड़ी की मात्रा का फ़र्क हो गया। अब छोटा की और बड़ा की, इनका फ़र्क समझते हैं। देखिए, की का यूज़ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या दो बातों को जोड़ने के लिए किया जाता है। पहला एग्जाम्पल देखिए इसका, प्रिया ने कहा कि वह कल जाएगी। प्रिया ने कहा कि वह कल जाएगी। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इस वाले की पर बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। अक्सर निबंध लिखते समय, पत्र लिखते समय या कोई भी पैराग्राफ या आंसर लिखते समय यहाँ बड़ी की मात्रा लगा देते हैं इस की में। लेकिन सही जो इसका उच्चारण होगा की और मात्रा छोटी की। प्रिया ने कहा कि वह कल जाएगी। एक उदाहरण और देखते हैं इसका, जिसमें दो वाक्य अलग अलग है। इसमें तो वाक्य ही पूरा एक है, इस पूरे एक वाक्य को जोड़ने के लिए की का इस्तेमाल किया है। यहाँ दो वाक्य हैं, सौरभ मंदिर पहुँचा ही था। एक बात यहाँ ख़त्म, एक वाक्य यहाँ ख़त्म, कि मम्मी ने उसे बुला लिया। सौरभ मंदिर पहुँचा ही था कि मम्मी ने उसे बुला लिया। ठीक है, तो इसमें भी वाक्य को जोड़ा और इसमें भी दो वाक्यों को जोड़ा है। एक वाक्य है और एक उपवाक्य है। वाक्य उपवाक्य क्या होते हैं ये अभी नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, दूसरा यूज़ है बड़ी की। जब का पे बड़ी की मात्रा लगती है, इसका यूज़ करते हैं हम करना के रूप में, वर्ब के रूप में, जो क्रिया होती है किसी काम का जो करना होता है। ठीक है, उसका बड़े कै पे बड़ी की मात्रा का जो हम यूज़ करते हैं वो करना के रूप में करते हैं। किसमें? भूतकाल रूप में, यानी कि जो काम हो चुका है इसके भूतकालिक रूप में। और दूसरा होता है संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। पहले मैं इसका उदाहरण आपको बता देती हूँ। प्रिया ने पूजा की। पूजा की यानी कर ली गई है पूजा, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। नेक्स्ट इज राम ने पढ़ाई की। पढ़ाई हो चुकी है, बाद की बात हो, पहले की बात हो रही है कि ये काम जो हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। तो इस की का जो इस्तेमाल किया जाता है वो पास्ट की यानी भूतकाल की किसी क्रिया के रूप में। अगर हम यहाँ ये कहते हैं प्रिया पूजा कर रही है, लेकिन वो तो प्रेजेंट हो गया, वर्तमान हो गया। हमने क्या कहा कि भूतकाल के रूप में, कि उसने वो काम किया या की, उसने पूजा की, पढ़ाई की। ठीक है, दूसरा यूज़ होता है संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। देखिए, संबंध कारक क्या है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं थोड़ा बड़ी क्लासेस के होंगे, कुछ छोटी क्लासेस के होंगे, तो जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं कारक केस,
वो समझते होंगे संबंध कारक क्या होता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम फिलहाल संबंध कारक नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको अबाउट बता देती हूँ थोड़ा सा। संबंध कारक वो होता है जिसमें किसी का किसी के साथ संबंध बताया जाता है। उन्हें जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो बीच में कारक का काम करता है, संबंध कारक का। तो संबंध कारक के 3 चिन्ह होते हैं, 3 शब्द होते हैं, वर्ण का, की, के, ये इसके 3 चिन्ह होते हैं। संबंध कारक की जो पहचान होती है वो होती है का, की, के। तो इस की का जो यूज़ किया जाता है संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है। ठीक है, का तो पुल्लिंग हो गया, किसी चीज़ का, है ना, राम का या रवि का, तो पुल्लिंग के लिए आया, मैस्कुलाइन के लिए आया, की लड़की के लिए आता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो स्त्रीलिंग रूप के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम की बहन पढ़ रही है, राम की बहन। ठीक है, यहाँ पर जो की आया वो बहन के लिए आया, तो की का जो इस्तेमाल हुआ संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है। बहन के लिए की आया, बहन क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो इस की का जो इस्तेमाल हुआ वो राम के लिए नहीं, वो बहन के लिए हुआ। तो ये होता है इसका दूसरा यूज़। तो देखिए क्या पढ़ा हमने, इस वाले की का, छोटी की मात्रा वाले की का यूज़ 2 वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और बड़ी ई की मात्रा वाला जो की होता है वो क्रिया के रूप में, भूतकाल में, पास्ट में कोई जब काम हो चुका होता है वो बताने के लिए होता है, और दूसरा संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में होता है, अर्थात जिसमें किसी का किसी के साथ संबंध बताया जाता है। अब छोटा की और बड़ा की हम दोनों को एक ही वाक्य में देखेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए वाक्य लिखा है, दोनों की का इस्तेमाल है इस वाक्य में। वह प्राची की अध्यापिका है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अनन्या उससे पढ़ना चाहती है। ठीक है, वह प्राची की अध्यापिका है, यहाँ पर तो बड़ा की आ गया संबंध बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बड़ा की संबंध बताने के लिए आया है। उसके बाद लेकिन मैं जानती हूँ कि अनन्या उससे पढ़ना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा की भी इस्तेमाल हुआ है और छोटा की भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये था आपका छोटी की मात्रा वाला की और बड़ी की मात्रा वाला की। आई होप आप सभी को इस बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।